हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी बच्चों को प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर बताने वाला हूं। ये आप देख सकते हो कक्षा 12वीं हिंदी विषय का है। दोस्तों, आप सभी कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी विषय के 4 सेट बताऊंगा मैं, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए तो लाभदायक होंगे ही सही, लेकिन आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। इस पेपर के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा 100% रियल पेपर है ये। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी किताब पर आधारित ना हो, और आपका संपूर्ण जो सिलेबस है उस पर आधारित है। याद रखिएगा, इसमें से 100% आप लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोगों को वहाँ पर मैंने इन सभी के PDF फॉर्मेट उपलब्ध करा दिए हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए और बिंब विधान के लिए। तो इसमें आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है बिंब विधान के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो हमने जब पाठ पढ़ा है उस समय बताया कि सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें बिंब विधान आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। इसके बाद में देखिए, कौन सा रस सा हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आप सभी बच्चों को पता है कि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? यहाँ पर हमें वीर लिखना है, क्योंकि यही ऐसा रस है जो हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो वीर आप लिख देंगे इसमें। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। यहाँ पर बाजार दर्शन जो पाठ है इसमें आपको आंसर लिखना है, और वो हो जाएगा बाजारवाद। ठीक है, इसमें बाजार की जो गतिविधियां हैं, बाजार का जो आकर्षण है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। बाजारवाद पाठ दोस्तों जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया पाठ है। यहाँ आप सभी बच्चों को अच्छे से इसको सीखना है। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया। ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चों को यहाँ पर संयुक्त वाक्य याद रखना है, क्योंकि इसमें परंतु लिखा हुआ है। परंतु, लेकिन, किंतु ऐसे शब्द संयुक्त वाक्य के उदाहरण होते हैं। इसमें आप लोगों को संयुक्त वाक्य करना है। दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा तक रिलीवेंट अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा, जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएँ। ठीक है, और आप आराम से पास हो जाओ। वैसे आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा यदि आप लोगों को कोर्स चाहिए तो। अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? तो कोठार जो है ये किसका बना होता था? ये मिट्टी का बना होता था। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को मैं बता देता हूँ, अनाज जमा करने के लिए जो कोठार है ये काम आता था। अतीत में दबे पाँव नामक पाठ से ये लिया गया है, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो संवाददाता आपके सामने लिखा है ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको संवाददाता सभी बच्चों को आंसर के रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद में सही विकल्प जो है आपके खत्म हो चुके हैं, अब रिक्त स्थान आ चुके हैं दोस्तों, और ये सारे रिक्त स्थान के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, पहला, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है। इसमें खाली स्थान में आप लोगों को भाषा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार काल का अन्य नाम है। तो रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी जाती है, इसमें आपको रीति काल लिखना है। काव्य में बिंब को माना गया है। दोस्तों, जो काव्य होता है इसमें बिंब को क्या माना जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है शब्द चित्र माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, बाजार में एक है। तो बाजार में एक जादू है, इसमें जादू आप आंसर कर देंगे। इसके बाद में अगला है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो पुनरावृत्ति का पुनरुक्त शब्द युग्म होता है, इसमें आपको पुनरुक्त याद रखना है। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी कैसी हो गई है? तो सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, इसमें आपको खाली स्थान में सुस्त लिखना है। संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है। तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, इसमें अखबार आपको आंसर के रूप में सही करना रहेगा। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये आपका सही जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहला दिया है कविता के बहाने। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, कविता के बहाने जो हैं ये कुंवर नारायण, इसके आगे आप लोगों को आंसर के रूप में करना है। महाकाव्य, महाकाव्य में आप सभी स्टूडेंट को कामायनी याद रखना है, कामायनी से इसको मिला देना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, ध्यान रखना।
भक्तिन, भक्तिन के आगे आपको महादेवी वर्मा लिखना है, क्योंकि महादेवी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये भक्तिन वाला। जूझ के आधार पर, देखिए यहाँ जूझ वाला जो पार्ट में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अभी हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखेंगे, 8 हो जाते हैं। रचना के आधार पर आपसे पूछते हैं तो 3 हो जाते हैं, और वाच्य के आधार पर भी पूछते हैं तो 3 होते हैं। जूझ का मतलब दोस्तों संघर्ष होता है, और यहाँ पर जूझ के आगे आप सभी बच्चों को डॉक्टर आनंद यादव याद रखना रहेगा। इसके बाद विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो इसमें बैकग्राउंडर जो लिखा हुआ है ये विशेष रिपोर्ट का प्रकार होता है। इसमें आप सभी को बैकग्राउंडर आंसर करना रहेगा। अब आपको मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये रहा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा, और वो हो जाएगा निराला। इसके बाद में विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहा जाता है, तो विस्तृत कलेवर वाला जो काव्य है उसको महाकाव्य कहा जाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो इसमें आपको याद रखना है ऊबड़ खाबड़, ये बद्री केदार के रास्ते हो जाएंगे। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो थोड़े में बहुत कुछ कहना, ये गागर में सागर भरना मुहावरा होता है। तो इसमें आपको थोड़े में बहुत कुछ कहना ये लिखना रहेगा। इसके बाद में रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो इसमें किशनदा लिखना है, क्योंकि किशनदा ने शरण दी थी। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको आंसर के रूप में लिखना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसे आप कंप्लीट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। सत्य असत्य लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा। बच्चे दिशाओं को डपली की तरह नहीं बजाते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि बच्चे जब दौड़ते हैं तो दिशाएं दपली की तरह बजती है। अगला है गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें आप सभी स्टूडेंट को सत्य के रूप में आंसर करना है। शिरीष को अवभूत कहा है, तो दोस्तों असत्य है, क्योंकि शिरीष को अवभूत नहीं अवधूत कहा है, ठीक है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो सत्य है, इसमें लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। सन 2005 में मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, ये असत्य लिखना, क्योंकि नाटक में समय का बंधन होता है। इस प्रकार से आप सही और गलत लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको ये पूरा PDF चाहिए या इसमें के 4 PDF चाहिए, जिसमें कि 23 तक क्वेश्चन पेपर आपको मैंने बताया है, तो आप सभी स्टूडेंट एक काम करिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हमारे ऐप की। ऐप डाउनलोड करके हिंदी सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो मात्र 199 में आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सभी वीडियोस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा संभावित प्रश्न है वो मैंने ऐप पर बता दिए हैं। और इसके अलावा यदि आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो इसके लिए आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करें सभी स्टूडेंट्स, और डिस्काउंट कोड ज़रूर अप्लाई कर लेना। डिस्काउंट कोड डालेंगे तो आप लोगों को सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलता हूं दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं सारे के आंसर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।